के लिए बात करते हैं। मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। ये सब के सब सेपरेटिस्ट माइंडसेट, इनके जहनों के अंदर जहर घोला जा रहा है। आपकी यूनिवर्सिटियों में जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से, कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू हैं मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी कौम के अंदर मायूसी की कैफियत ऐसी नहीं रही। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जब आपकी एफसी जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके एफसी ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज़ आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जिसने तुर्बत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीज़ा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है। मैं डॉक्टर फिजा को बोलती हूँ, जो वर्दी आपने पहनी हुई है ना, वो ही आपकी हकीकत है। उस वर्दी के साथ जो है ना आप माइक ना उठाएं, वो माइक आप पे जचती नहीं है। आपने जो है ना माइक की सबसे ज़्यादा बेहरमती। फिजा साहिबा के लिए एक तासुर था ना कि ये कभी बदलेंगी नहीं, और जैसे ही हमने देखा कि बोल के बोल बदले, फिजा साहिबा ने उन्हीं बोलों के साथ ख़ुद को ढाल लिया। और जो फिजा साहिबा इमरान खान साहब के हक़ में पता नहीं ज़मीन आसमान की कल्लाबें मिला लेती थी, और उसी फिजा साहिबा को हमने ये कहते हुए देखा, बिल्कुल 180 डिग्री क्रॉस देखा फिजा साहिबा को। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आज पूरी मीडिया मुझे देख रही है, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है ना, कि 70 सालों से बलोचों की खून रेजी को जस्टिफाई किया गया, ये 30 दिनों की तहरीक के साथ जो कुछ हो रहा है आपके कैपिटल में ना, वो उसका जीता जागता सबूत है। ज़हीर बलोच को 4 दिन से जो है ना अगवा करके रखा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद के वो लवाकिन जो मार्च का हिस्सा बने थे, जो चाहते थे कि उनके प्यारे रिहा हो जाए, वो गिरफ्तार आपके जेलों में पड़े हुए हैं। आप क्या हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? ये औरतें बोल रही हैं आप हमारे बच्चों को कैसे लाएंगे? आप लोगों ने और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, और मर्दों को जिबरी गुमशुदा कर लिया। ये औरतें ये बोल रहे हैं हम पुरअमन तौर पर आए, हमारे बेटों को अपने ये इमारत जिनको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो ना, वहाँ पे पेश करो ना। और आपका जवाब ये है कि आप इन औरतों पर जो है ना बंदूक बरादर लोगों को 3:30 बजे रात के पैर बुलाते हो ताकि ये लोग डर जाए। ये बेसिकली जो दहशतगर्द हैं उनका ये पॉलिटिकल कवर-अप है, तवज्जो बटाने के लिए ये इनको यहाँ भेजा गया है। और दरअसल ये भारत जो पीछे है इस पूरे ड्रामे का, मतलब कहाँ से तारें जो हैं जोड़ जाड़ के जो है असल जो मुद्दा है। और असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि यार जो गायब हो चुके हैं उनको सामने लाके अदालत में खड़ा कर दो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके लिए इतना बड़ा जो है वो जाल बनाया जा रहा है कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं। क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी, और उनके साथ जो सलूक हुआ है तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा। क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते। ठड़ठड़ाती हुई सर्दी है इस्लामाबाद की, और सर्द हवाएं, यानी यहाँ पर खड़े होने से मेरी तबीयत खराब हो रही है। और ये बलोची जवान बच्चे, उनकी खवातीन फैमिलीज यहाँ पर नीचे बैठी हुई हैं। ये जो इशू है ये आपके हाथों से रेत की तरह निकलता चला जा रहा है। और ये जो बेवकूफ़ियाँ और जो फाशिज्म देखने में आया है, ये तो होना ही था। अब मैं इसके ऊपर एक सवाल और उठाऊंगी। एक वीडियो और मेरे सामने आ रही है, उसमें जो कमेटी है वो पहुंची है उनसे बातचीत करने के लिए, और महरंग बलोच ये कह रही हैं कि मैं खड़े खड़े थक चुकी हूँ और मुझसे अब खड़े नहीं हुआ जा रहा, उनमें ताकत नहीं रही मैं इतना। और फिर उनके साथ जो समी बलोच हैं वो ये कह रही हैं कि ये लोग बैठ जाएं जो बातचीत करने के लिए, जिसमें कि मिनिस्टर और जो भी मुर्तज़ा सलंगी और जितने भी वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे उनसे बातचीत करने के लिए कमेटी के, तो वो खड़े होकर उनसे बातचीत करें। मेरा सवाल ये है कि उन खवातीन के साथ, उन लड़कियों के साथ आप बैठ क्यों नहीं गए ज़मीन पर?
मतलब जो जा रहे हैं नाराज बलोचों को, उनको मनाने का तरीका ये है कि आप उनसे जाएं और आप एक उनको ऑर्डर दें, या आप उनसे एक हाकिम की तरह बात करें, ठीक है ना, और आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार ना हो जमीन पर। तो अगर इतनी ना कि अगर आपको शर्मिंदगी है उनके साथ जमीन पर बैठ के बात करने की, तो फिर ऐसे आप कैसे मनाएंगे। जिस वक्त मशरकी पाकिस्तान का मामला था, तो उस वक्त जब बंगाली ये कह रहे थे और शेख मुजीबुर रहमान जो है क्या क्या कह रहा था, तो उस वक्त आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और आप एक ऐसा ही एटीट्यूड उसके साथ इख्तियार कर रहे थे जिसमें ऐसा लगता था कि ये यहाँ तक कहा गया कि वो तो काले छोटे और इस तरह के बंगाली कहा गया। आज देखिए वो कहाँ पर हैं, उनकी जीडीपी कहाँ पर है, उनका मुल्क कहाँ पर है, और इतनी ज्यादतियां उनके साथ की गई। और फिर वो जो एक माइंडसेट है वो अभी तक हमें तब्दील होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हम जानते हैं कि ये बलोच यकजहती कमेटी ने 6 दिसंबर से तुर्बत से मार्च किया, जो पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान से, फिर डेरा इस्माइल खान से होता हुआ जब इस्लामाबाद पहुंचा तो वहाँ पे पुलिस का बाकायदा एक क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद अभी तक ये लोग वहाँ बैठे हैं, उनको पुलिस आसपास मौजूद है बज़ाहिर उनकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके बावजूद कल रात भी ये रिपोर्ट्स आई, उनका ये इल्ज़ाम है कि सफ़ेद वीगो एक आई, उसमें नकाबपोश लोग थे, नामालूम अफराद थे, उन्होंने आके इनका जो साउंड सिस्टम है वो उठा के चले गए। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो उन लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर रही हैं जो कई कई साल से जिनका कोई नामो निशान नहीं है, और वो इस साउंड सिस्टम के ज़रिए अपनी बिपता बताते हैं, अपना तकारीर करते हैं।